गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री किस तरह से फाइंड करते हैं और किस तरह के इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ये सभी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम देखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसके जो टाइप होते हैं, अगर इसकी फर्स्ट टाइप्स की बात करें तो हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इक्वेशन हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेडिंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे चुके हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन equation of first order f of x, y, z, p, q equal to 0 is known as linear equation if it is linear in p, q and z. That means if given equation is of the form हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, तो p ऑफ x, y इंटू q प्लस q ऑफ x, y इंटू स्मॉल q इक्वल टू r ऑफ x, y इंटू z प्लस s ऑफ x, y। तो ये फॉर्म में हमारे पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे हम लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, राइट। यहाँ पे हमारे पास ये जो q है, यहाँ पे p होगी, ठीक है, ये p ये q, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट नोटेशन होती है, इम्पॉर्टेंट नोटेशन। स्मॉल p इक्वल टू डेल z बाई डेल x, ये इसकी नोटेशन होती है। स्मॉल हमारे पास होती है वो डेल z बाई डेल y, स्मॉल r इक्वल टू डेल स्क्वायर z वाई डेल x स्क्वायर। इसी तरह से स्मॉल t इसको इक्वल टू हमारे पास डेल स्क्वायर z वाई डेल y स्क्वायर। और यहाँ पे एक और यहाँ पे नोटेशन हो जाती है, स्मॉल s इक्वल टू डेल z वाई डेल x इंटू डेल वाई। मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जब भी हम क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्म में p के फॉर्म में रहेगी, तो ये हम यहाँ पे इसकी ये वैल्यू होती है। मीन्स डेल z वाई डेल x को p से यहाँ पे डिनोट करते हैं। अगर इस फॉर्म में है तो हम यहाँ पे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक और अगर u के फॉर्म में फंक्शन होगी तो ये डेल u वाई डेल x, इस तरह से ये p की वैल्यू हो जाएगी, राइट। अगर यहाँ पे r इक्वल टू इसकी बात करें तो डेल स्क्वायर u वाई डेल x स्क्वायर। और इसी नोटेशन को एक तरह से और भी यहाँ पे हम इस तरह से u x x मीन्स यहाँ पे डेल स्क्वायर u वाई डेल x स्क्वायर, ये इसकी सफिक्स है। मान लेते हैं यहाँ पे इक्वल टू 0 कोई भी इक्वेशन है, या फिर u y y, राइट। तो यहाँ पे u y y मीन्स t की वैल्यू डेल स्क्वायर z वाई डेल y स्क्वायर है। मीन्स ये u की फंक्शन है, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर u वाई डेल y स्क्वायर, इतना इक्वल टू इतना हम लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये आपकी नोटेशन हो गई, ठीक है। यहाँ से
यहाँ तक। और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन किस तरह की फॉर्म में होती है, तो p ऑफ x कॉमा वाई मीन्स यहाँ पे x और y की कोफिशिएंट, और ये p स्मॉल p डेल z वाई डेल x को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे x और y की कोफिशिएंट होगी और q डेल z वाई डेल y को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे r ऑफ मीन्स फंक्शन ऑफ x y इंटू z, और फिर ये हमारे पास x और y की यहाँ पे फंक्शन आ जाएगी। तो इसे नोट कीजिए, फिर मैं इसकी एग्जांपल यहाँ पे बताती हूँ। यहाँ पे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल की अगर बात करें, एग्जांपल्स, तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्मॉल p प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू स्मॉल q इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू जेड प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई पे पावर 3। इस तरह की ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे इसकी फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। अगर ये सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो वो नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, राइट। अगर इसकी दूसरी एग्जांपल हम ले लें तो यहाँ पे p प्लस क्यू इक्वल टू एक्स वाई जेड, इस तरह के भी इक्वेशन को हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकते हैं। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास किस टाइप की होती है, तो नंबर 2 सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन। तो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास किस तरह से होती है, हम इसे लिख सकते हैं अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीडीई कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन f of x comma y comma z comma p comma q equal to 0 is known as semi-linear partial differential equation if it is linear in p and q, मीन्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास लीनियर p एंड q में होती है, ठीक है। द coefficients of p and q are functions x and y only. That is if the given equation is of the form, ये हमारे पास किस टाइप में होगी, तो p ऑफ x कॉमा y इंटू स्मॉल p, ये हमारे पास स्मॉल p है, प्लस q ऑफ x कॉमा y इंटू स्मॉल q इक्वल टू r ऑफ x कॉमा y कॉमा z। इस फॉर्म में हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें
एग्जाम्पल्स, तो फर्स्ट अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो x इंटू वाई इंटू पी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। इस फॉर्म में जो भी हमारे पास इक्वेशन होगी वो सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में थी, तो यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म्स यहाँ पे a प्लस एक्स कॉमा वाई ये ऐड हो रही थी, तो इस टाइप की, और उसमें हमारे पास जेड की मीन्स यहाँ पे प्लस इस तरह से यहाँ पे एक ही टर्म्स है, यहाँ पे हमारे पास एक और टर्म्स इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई इस टाइप की थी। तो वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन पी क्यू एंड जेड में थी, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे पास पी और क्यू में ही ये हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे हम सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे देखें, एग्जांपल नंबर 2, वाई इंटू पी प्लस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर वाई इस टाइप की हमारे पास जो भी इक्वेशन होगी, तो वहाँ पे हमारे पास सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स हम किसी भी इक्वेशन को यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा इक्वेशन किस फॉर्म में है, सेमी लीनियर है या लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है या नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर हमारे पास डेल स्क्वायर वाई डेल टी स्क्वायर मान लेते हैं प्लस डेल स्क्वायर एक्स वाई डेल स्क्वायर डेल टी स्क्वायर इस तरह की फॉर्म में होगी, तो ये हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स वाई या फिर टी कोई भी फंक्शन, तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, राइट। तो इस तरह के इक्वेशन हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसी में एक और हमारे पास आती है क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताऊंगी। यहाँ पे हम देखेंगे क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन f of x कॉमा y कॉमा z कॉमा p कॉमा q इक्वल टू 0 मीन्स इस टाइप के फंक्शन हमारे पास एक इक्वेशन की फॉर्म में होगी, मीन्स जिसमें x y z p q कोई भी हमारे पास यहाँ पे टर्म्स हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे इस टाइप की जो भी इक्वेशन होगी इज नोन एज क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन if it is linear in P and Q की फॉर्म में ये लीनियर होगी, that is if the given equation if the form हमारे पास यहाँ पे p of x कॉमा y कॉमा z इंटू q प्लस q of x कॉमा y कॉमा z यहाँ पे p होगी, ठीक है, यहाँ पे p होगी इंटू q इक्वल टू r ऑफ x कॉमा y कॉमा z मीन्स यहाँ पे हमारे पास इस टाइप के इक्वेशन में x y z किसी कोई भी यहाँ पे कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो इस फॉर्म की जो भी इक्वेशन होगी वो क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये डेफिनेशन हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में है वही हम चेक करते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। तो अगर इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात करें, फॉर एग्जांपल
फॉर एग्जाम्पल, तो नंबर 1 अगर यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल ले तो एक्स स्क्वायर इंटू जेड इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड इंटू क्यू इक्वल टू एक्स वाई। इस फॉर्म में भी हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। इसी में अगर सेकंड हम यहाँ पे कुछ और एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू जेड इंटू पी प्लस यहाँ पे ले सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस जेड इंटू एक्स इंटू क्यू इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई। तो इस फॉर्म के जो भी हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। मीन्स अकॉर्डिंग टू सिलेबस, आपके सिलेबस में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बेसिक डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, या फिर सेमी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इस टाइप की जो भी हमारे पास इक्वेशन होती है तो ये हमारे पास क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अगर यहाँ पे जैसे कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर से नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स फर्स्ट ऑर्डर, वहाँ पे सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो हमारे पास नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। तो इसे आप नोट कीजिए। फिर हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पे द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड आइदर बाई एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट फ्रॉम अ रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड और बाई द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो ये फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन हुई। मीन्स यहाँ पे जो भी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की जो भी फंक्शन दे रखी होगी उसमें से हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करेंगे और फिर यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन होगी उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी हमारे पास ए बी सी डी इस तरह की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगी उसे हम एलिमिनेट करेंगे और जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वही हमारे पास आंसर्स होएगी। ठीक है। और यहाँ पे अगर फंक्शन की यहाँ पे आर्बिट्रेरी फंक्शन को भी यहाँ पे एलिमिनेट करनी है। मीन्स जहाँ पे हमारे पास फंक्शन होगी, मान लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इस तरह की फंक्शन होगी इक्वल टू 0, तो इस फंक्शन को भी हम यहाँ पे एलिमिनेट करेंगे। तो किस तरह से हम यहाँ पे इसे एलिमिनेट करते हैं वो यहाँ पे सीखेंगे। हम फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में फर्स्ट मेथड की बात करेंगे। तो फर्स्ट मेथड जैसा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बाई एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसके बारे में हम फर्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे मेथड 1 है ये। तो अगर हमारे पास इस टाइप की कोई क्वेश्चन होगी फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मीन्स ये पीडी मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की शॉर्ट फॉर्म है, फॉर दी फैमिली ऑफ सरफेस जेड इक्वल टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट क्लोज इंटू ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस बी। ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है फैमिली ऑफ सरफेस की, राइट। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है तो इसमें ए और बी ये हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और इसे हम एलिमिनेट किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन, तो गिवन इक्वेशन हमारे पास जो दे रखी है, गिवन इक्वेशन जेड इक्वल टू, ये जेड की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी, राइट। अब यहाँ पे इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियल with respect to x we get, देन हमारे पास क्या आ जाएगी, x के रिस्पेक्ट में करेंगे डेल z y डेल x इक्वल टू, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यहाँ पे डेल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये लास्ट क्लास में बता चुकी हूँ।
तो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इसकी करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x और प्लस a, मीन्स a एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और यहाँ पे ये भी हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो अगर यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये 0, तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर प्लस बी क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 2x रहेगी तो इसकी ऑर्डिनरी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2dx वाई dx ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी मल्टीप्लाई में है तो ये हमारे पास ये आ गए। अब यहाँ पे मैं आपको नोटेशन बता चुकी हूँ, डेल जेड वाई डेल एक्स इक्वल टू पी होती है, मीन्स इसकी जगह पे p हम पुट कर देंगे और ये 2x ब्रैकेट वाई स्क्वायर प्लस बी इम्प्लाइज अगर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो पी वाई 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस बी, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे अगेन इक्वेशन फर्स्ट को हम पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y। तो अगर यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे तो यहाँ लिख सकते नाउ या अगेन लिख सकते डिफ्रेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y we get, राइट। तो जब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल टू, यहाँ पे इसकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 2y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इम्प्लाइज इसके जगह पे यहाँ पे डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल टू क्यू, मीन्स क्यू इक्वल टू 2y ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस ए, मीन्स इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्यू वाई 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए। अब इसकी वैल्यू इतनी है, इसकी वैल्यू इतनी है, इन दोनों वैल्यूज़ को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, मीन्स सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट एवं वैल्यूज़ तो हमारे पास आ जाएगी z इक्वल टू, यहाँ पे इसके जगह पे 2y क्यू वाई 2 इंटू वाई इंटू इसके जगह पे पी वाई 2x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो z इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू p इंटू क्यू, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। वैसे इसकी आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देयरफॉर z इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई इक्वल टू p इंटू क्यू, ये हमारे पास इसकी फाइनल आंसर आ गई। तो इस तरह से हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट कर वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब इसे आप नोट कीजिए, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हम किस तरह से एलिमिनेट करेंगे। तो एज अ होमवर्क ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, क्योंकि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन z इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस बी। तो इसमें से आपको a और b को एलिमिनेट करनी है और इसकी जो रिजल्ट आएगी वही इसकी आंसर होगी। और यहाँ पे नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, मेथड सेकेंड, बाय एलिमिनेशन आर्बिट्रेरी फंक्शन। मीन्स आर्बिट्रेरी फंक्शन को हम किस तरह से एलिमिनेट करेंगे। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं ली हूँ, फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ सरफेस फॉर्म्ड बाय सर्कुलर z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये क्वेश्चन फैमिली ऑफ सरफेसेस पे है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास किसी तरह की भी फंक्शन हो सकती है, एफ ऑफ साइन एक्स इस तरह की भी, या फिर एफ ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन वाई, या फिर प्लस टैन जेड, इस तरह की। मीन्स बहुत सारी यहाँ पे फंक्शंस हो सकते हैं। मीन्स ई पे पावर 1 से ई पे पावर ए, इस तरह के भी फंक्शन हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो एज अ एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको आर्बिट्रेरी फंक्शन किस तरह से एलिमिनेट करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो गिवन इक्वेशन जो भी हमारे पास दे रखी है उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे, z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं।
राइट। अब हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई की ही यहाँ पे टर्म्स है एज अ पोलिनोमियल फंक्शन, राइट। तो यहाँ पे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन फर्स्ट partially with respect to x we get, देन हमारे पास हो जाएगी डेल जेड वाई डेल एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है, मीन्स इसकी पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एफ डैश मीन्स वन टाइम यहाँ पे डेरिवेटिव कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो मीन्स यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है इसके अंदर के जो भी हमारे पास फंक्शंस है इक्वेशन, इसकी भी यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी 2x, और y एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो मीन्स हमारे पास डेल जेड वाई डेल एक्स की ये वैल्यू आ गई। इम्प्लाइज डेल जेड वाई डेल एक्स को हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं p के फॉर्म में, स्मॉल p इक्वल टू डेल जेड वाई डेल एक्स, तो ये आ गई एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे फिर से हम यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y we गेट, देन हमारे पास हो जाएगी डेल जेड वाई डेल वाई इक्वल टू एफ डैश जेड एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में हो रही है मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2y और एक्स स्क्वायर एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब इसमें से हमें एलिमिनेट करनी है आर्बिट्रेरी फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में देख रहे हैं एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो अगर इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को डिवाइड कर दे तो यहाँ से ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं डिवाइडिंग मतलब सेकेंड डिवाइडेड थर्ड वी गेट, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे इसे कन्वर्ट कर लेंगे क्यू के फॉर्म में, क्यू इक्वल टू एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y, इसे इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये थर्ड की इक्वेशन है, ये सेकंड की है, मीन्स पी वाई क्यू इक्वल टू बोथ साइड डिवाइड कर रहा है तो एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x वाई एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2y, इससे ये कैंसिल हो गई, मीन्स पी वाई क्यू इक्वल टू 2x वाई 2y, तो 2 से 2 भी कैंसिल हो गए, मीन्स यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p इंटू वाई, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू q इंटू एक्स, मीन्स इम्प्लाइज p इंटू वाई माइनस q इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें से आर्बिट्रेरी फंक्शन को हम एलिमिनेट कर चुके हैं, राइट। तो यहाँ पे बस यहाँ पे ये आंसर आ गई, राइट। तो मीन्स ये हमारे पास दिस इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसे आप नोट कीजिए। फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज अ होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी फंक्शन, मीन्स आर्बिट्रेरी फंक्शन को हम एलिमिनेट किस तरह से करते हैं इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, जो कि आप यहाँ पे इसे बनाइएगा और एज अ प्रैक्टिस और भी क्वेश्चन जो भी आपके बुक्स में होंगे वो बना सकते हैं। तो फ्रॉम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एलिमिनेट करनी है, और जो भी इसकी रिजल्ट आएगी जब इसे एलिमिनेट करेंगे तो वही इसकी आंसर हो जाएगी। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट नोट्स कर आप लिख सकते हैं, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एफ ऑफ यू कॉमा वी इक्वल टू 0, इस फॉर्म में हमारे पास जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इज ऑलवेज क्वाजी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस पॉइंट पे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करूँगी,
और अगर आपको हमारे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और 4th सेमेस्टर की आपको पेड कोर्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7979707765 पे, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको 4th सेमेस्टर की पेड कोर्स लेनी है और ये सभी PDF फॉर्म में लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।